नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देर शाम में खबर आई और पूरी मीडिया जगत और देश के एक बहुत प्रबुद्ध वर्ग को निराश कर गई। खबर आई कि अडानी ग्रुप अब नया निवेश करने जा रहा है और वो एनडीटीवी में निवेश कर रहा है। तो प्रेस रिलीज आई, उसके मुताबिक एनडीटीवी का शेयर 29.18 हिस्सेदारी लेगा अडानी ग्रुप मीडिया कंपनी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड को खरीदने जा रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% खरीदेगी और ये मीडिया हाउस की 26% और हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लॉन्च करेगी, यानी मोटा मोटा 54% एनडीटीवी का हिस्सा बाजार में, उसमें से अधिकांश हिस्सा अडानी के पास चला जाएगा। देश की जो मीडिया की हालत है, चौथे स्तंभ की जो हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो बड़े मजे की बात यह है कि ये रवीश ने ही गोदी मीडिया का नाम दिया था, जो आज इतना प्रचलन में आ गया है कि चाहे कोई आंदोलन हो, जनवादी ताकतें हो, सामाजिक मुद्दे हो, लोग सरेआम कहते हैं कि अब देश का मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। रवीश कुमार का यह नाम आम लोगों में इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि मीडिया के बड़े बड़े खेल क्या है। तो तमाम चैनल रीढ़ की हड्डी खत्म करके रेंगने लगे हैं सत्ता के आगे। तो कम से कम एनडीटीवी एक सुखद एहसास था, एक सुखद हवा का एक झोंका था, जो कम से कम ये ताजगी भरी बातें सुनाता था कि अभी भी पत्रकारिता जिंदा है। एनडीटीवी का रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर शो था। रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो ने कम से कम बुनियादी मुद्दों पर तीखी बहस छेड़ी थी और रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो सत्ता को बहुत चुभता था। कई बार एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय को अलग अलग तरीके से परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तमाम जांच एजेंसियों ने उनको निशाने पर लिया। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आप इस दौर में पत्रकारिता करने चलेंगे, सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ बोलेंगे, सच दिखाएंगे, तो ऐसी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। आपको याद होगा, भास्कर समूह पे चुनाव से पहले छापे पड़े थे। भास्कर ने सच दिखाने की हिम्मत की थी और उसके बाद तमाम जगह इनकम टैक्स के और अलग अलग एजेंसियों के छापे डलवा दिए गए। ये सत्ता को धमकाने की कोशिश होती है मीडिया घराने को। तो ऐसे दौर में टीवी चैनलों में केवल एनडीटीवी चैनल ऐसा बचा था जिसपे कम से कम देश के बहुत बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा लोग भरोसा करते थे कि ये चैनल बिकता नहीं है। बिकता मतलब खबरों में आप रवीश कुमार के शो देखेंगे तो आप पाएंगे कि सत्ता की आंखों में आंखें डालने वाला कोई पत्रकार अभी बचा है इस देश में, और रवीश को देखकर लगता भी था। अब अडानी उसी एनडीटीवी को खरीदेगा। जब अडानी खरीदेगा तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। अडानी भैया जब खरीदेंगे तो क्या हाल होगा। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर में रहता हूँ। एक सब्जी मंडी में फल खरीदने गया तो मैंने वहाँ फल देखे, एक फल 200 रुपये का, एक 250 का, एक 350 रुपये का। तो मैंने उस दौर में 350 रुपये वाले का सेब लिया। मैंने कहा ये सेब 200, 250, 350 का सेब रुपये किलो क्यों है। उस सेब पे छोटी सी चिट लगी थी, अडानी है। मतलब सेब भी अडानी का था। अब देश में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो अडानी का ना हो। और अडानी की मीडिया में आने की खास वजह भी है। दरअसल देश अब दो बड़े कॉर्पोरेट हाउस या दो बड़े व्यापारियों के बीच में फंस कर रह गया है। देश में जो कुछ भी बड़ा होगा या तो वो अडानी का होगा या फिर वो अंबानी का होगा। अंबानी का विजन ज़्यादा बड़ा है। अंबानी जानते हैं कि देश के संसाधनों पर कब्जा कैसे करना है। एक ईटीवी चैनल था, बहुत पॉपुलर चैनल था, आंध्र प्रदेश के रामोजी राव सिटी से चलता था। मैंने भी वहाँ पे जाके कुछ दिन सीखा था, काफ़ी सीखा था। उस ईटीवी को सबसे पहले रिलायंस ग्रुप ने खरीदा। आपको पता भी नहीं होता है एक्चुअल में, आप रिमोट दबा रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि इस चैनल के पीछे की कहानियाँ क्या क्या हैं। तो आजकल आप जो देख रहे हैं नेटवर्क 18, CNBC आवाज़, ये तमाम चैनल कब बिक गए आपको पता भी नहीं चला। अब ये तमाम चैनल अंबानी के हो गए हैं और जब अंबानी के हो गए हैं तो अंबानी की ड्यूटी है कि वो वातावरण तैयार करे जो देश की हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाता हो, क्योंकि देश की हुकूमत आंखें बंद करके अंबानी को फ़ायदा पहुंचाती है। दिन भर यहाँ पे हिंदू मुसलमान के फसाद कराने की रणनीति चलती रहती है।
जो थंबनेल बनते हैं, जो एंकर बोल रहे होते हैं, उससे किसी भी इंसान का खून खौल जाए, ऐसी नफरत की भाषा दिन भर बोली जाती है। तो जाहिर है ये सारी बातें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो चाहती हैं कि देश का हिंदू जागृत रहे और उसके मन में डर रहे कि देश का हिंदू कभी भी खतरे में पड़ सकता है। वो ताकतें चाहती हैं कि टीवी चैनलों पर इस बात पर बिल्कुल बहस ना हो कि जीडीपी क्यों गिर रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है और पेट्रोल क्यों रुला रहा है, गैस का सिलेंडर कहाँ जा पहुंचा और घर का तेल आके इतना परेशान क्यों कर रहा है। वो नहीं चाहता कि महंगाई पे बात हो, वो नहीं चाहते कि बेरोजगारी पर बात हो। वो चाहते हैं कि टीवी चैनल पर एक टीका लगाए पंडित जी आ जाएं और एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब आ जाएं, एक दूसरे के धर्म के प्रति खराब खराब बातें करें, माहौल खराब करें, लोगों के मन में तनाव पैदा करें और फिर व्हाट्सएप फैक्ट्री शुरू हो जाए कि अगर आप नहीं चाहते तो आपका राष्ट्र, आपका धर्म खतरे में आ जाएगा। ये बेसिक बुनियाद बना दी जाती है, तब आप नहीं सवाल करते कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया, महंगाई इतनी बड़ी क्यों हो गई, बेरोजगारी की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। जाहिर है धर्म अफीम के नशे की तरह काम करता है, लेकिन एनडीटीवी चैनल जैसे चैनल इस नशे को तोड़ने का काम करते हैं। रवीश का प्राइम टाइम सवाल करता है बेरोजगारी पे, रवीश का प्राइम टाइम सवाल करता है महंगाई पे, और तब अडानी को समझ में आता है कि अंबानी बड़े सरकार की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तब अडानी को लगता है कि मुझे अगर अंबानी से भी ज़्यादा काम करना है, मीडिया के जरिए काम करना है, लोगों तक पहुंचना है, तो मुझे भी मीडिया के हिस्से पे कब्जा करना है। द क्विंट एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन था, अडानी ने पहले उसको खरीदा और अब एनडीटीवी में लगभग 29.18% शेयर खरीदने की बात से पूरे पॉलिटिकल खेमे में और पूरे मीडिया जगत में एक निराशा है कि अगर एनडीटीवी भी अडानी के इशारों पर चलेगा तो फिर देश में कौन सा चैनल बचेगा जहां आप रिमोट का बटन दबा के सुन सकें। आपको कैसा लगेगा कि अगर एनडीटीवी पे भी मौलाना और पंडित आपको नज़र आते हुए इस रूप में नज़र आए कि वो एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। जाहिर है जब सारी मेन स्ट्रीम की मीडिया ऐसी करती नज़र आती हैं तो लोगों का ध्यान डिजिटल चैनल्स की तरफ जाता है। मैं इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि मेरी डिबेट जब होती हैं तो वो हज़ारों लाखों संख्या में व्यूअरशिप पहुँचती है। नेशनल चैनल की डिबेट मैं देखता हूँ तो कुछ हज़ार तक रह जाते हैं। मतलब देश का एक बड़ा जनमानस अब इस गोदी मीडिया से दूर जा रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जहाँ कम से कम सच सुनने की कुछ उम्मीद तो बची है। अभी भी इन प्लेटफॉर्म पे भी सच बोलने वालों को धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन कुछ हिम्मत बची है। 4PM उसमें से एक है जो हिम्मत के साथ सच दिखाता है। हम ईमानदारी से वही दिखाते हैं जो समाज में चल रहा होता है, जो सरकारें कर रही होती हैं, जो सत्ता कर रही होती है। लेकिन मेरे को भी ख़राब लगा कि अडानी और अंबानी जैसों का आखिर मीडिया में क्या काम। और एनडीटीवी मेरा फेवरेट चैनल था, मैं जब भी अगर न्यूज़ के लिए लगाता हूँ तो एनडीटीवी खोलता हूँ। ऐसे में उस चैनल की 30% के आसपास की जिम्मेदार हिस्सेदारी अगर अडानी को जाएगी तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन कॉर्पोरेट हाउस के हित कितने होते हैं, मीडिया हाउस से ये क्या चाहते हैं, और मीडिया हाउस वैसे भी रेंग रहा है। तो एनडीटीवी अगर बिकेगा अडानी के हाथों तो ये बहुत दिल दुखाने की बात होगी। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप जश्न मनाते रहिए। हिंदू मुसलमान के खेल में उलझाने की कोशिश करिए, ना उलझे, क्योंकि देश तबाह हो जाएगा इन सब बातों से। थैंक यू।